बीए प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों अपना अध्याय चल रहा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद। इसकी आज हम मूल मान्यताएं पढ़ेंगे, इसके हम लक्षण देखेंगे। जहां हमने व्यवहारवाद में देखा, डेविड स्टर ने 8 लक्षण बताए थे, वहीं उत्तर व्यवहारवाद में उनकी जो मान्यता है वो 7 है। उत्तर व्यवहारवाद में डेविड स्टर ने 2 लक्षणों पर बात कही है, वो है कर्म एवं प्रासंगिकता। कर्म प्रासंगिकता से यहाँ मतलब ये लिया गया है कि जो शोध कार्य हो रहा है, व्यवहारवादी लोगों ने तो अपना शोध कार्य विश्वविद्यालयों के महंगे महंगे प्रांगणों में, पुस्तकालयों में और उनके जो लैब है, प्रयोगशाला है, उनमें अपना कार्य किया। समाज की समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उनका जो शोध कार्य था, कर्म था, वो प्रासंगिक नहीं था। इसलिए डेविड स्टन को लगा कि हमने अपना समय व्यर्थ गंवाया है और इसलिए उसने व्यवहारवाद से अगला चरण विकसित किया और उसको नाम दे दिया गया पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी उत्तर व्यवहारवाद। आज हम उसी उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर व्यवहारवाद का ये विकासरण है, सुधारवादी आंदोलन है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जहां व्यवहारवाद में बात कही गई थी कि अस्पष्ट होना उतना बुरा था जितना कि गलत होना। उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो ये एक नारे हैं उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। डेविड स्टन ने क्या कहा है कि कर्म और प्रासंगिकता जरूरी है। हमारा कार्य प्रासंगिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। यदि वो उपयोगी नहीं है तो हमारा कार्य भी बेकार है। इसी बात को लेकर के उत्तर व्यवहारवाद के डेविड स्टन ने क्या है कि इसकी मान्यताएं बता दी हैं, इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। वो कौन कौन सी है, उनमें हम बात कर रहे हैं। पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरी विशेषता है समस्याओं की विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। चौथी है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। पांचवी है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। छठी है कर्मनिष्ठ विज्ञान और सातवीं है व्यवसाय का राजनीतिकरण। अब इन पर और बात करते हैं कि प्रविधि से पूर्व सार क्या है। प्रविधि का मतलब होता है कोई तकनीक, कोई टेक्नोलॉजी। व्यवहारवादियों ने प्रविधि पर बल दिया था, तकनीक पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि तकनीक महत्वपूर्ण है। तकनीक, क्योंकि राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी लोगों ने विज्ञान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दावली ऐसी गढ़ी थी कि वो विज्ञान से जुड़े शब्द थे। सांख्यिकी पद्धति है, गणितीय है, अनुमान पद्धति है, सर्वेक्षण है, परिमाप है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे नए नए शब्द गढ़ लिए। तो उत्तर व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं कि हमें प्रविधि, तकनीक पर इतना बल नहीं देना चाहिए जितना कि हमें उस सार वस्तु पर देना चाहिए। यदि हमारी तकनीक हमारे लिए काम नहीं आ रही है, यदि हमारी तकनीक सारपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उस तकनीक पर इतना बल देना बेकार है। तो ये उत्तर व्यवहारवादी क्या कर रहे हैं, जब व्यवहारवादी ने ये कहा था कि तकनीक पर बल देना चाहिए, तथ्यों पर नहीं देना चाहिए, तकनीक महत्वपूर्ण है। उत्तर व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं, तकनीक और तथ्य दोनों महत्वपूर्ण है। तकनीक के साथ साथ हमें तथ्यों पर भी बल देना चाहिए। तकनीक और तथ्य दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों सार्थक हैं, उपयोगी हैं, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं। जहां व्यवहारवादियों ने अपने विषय को विज्ञान बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तकनीकों पर ज्यादा बल दिया था और तथ्यों से अलग होकर के उन्होंने ये बात कही थी। वहां उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों ही सार्थक हैं, उपयोगी हैं, साथ साथ चल सकते हैं। दोनों को एक साथ लेकर के ही हमें शोध कार्य करना चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा है। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि प्रविधि से पहले हमें उस सार वस्तु पर बल देना चाहिए। यदि हमारी तकनीक उपयोगी नहीं है, तथ्यों से मेल नहीं खा रही है, तो वह तकनीक बेकार है। इसलिए तकनीक से पहले सार होना चाहिए, उसका कोई उपयोग होना चाहिए, महत्वपूर्ण है या नहीं इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि वो महत्वपूर्ण नहीं है तो हम
तकनीक भले ही छोड़ दें लेकिन उसके सार को या महत्व को नहीं छोड़ेंगे। जबकि व्यवहारवादी क्या कह रहे थे कि हमें तकनीक पर ज्यादा बल देना है, सार पर महत्व पर नहीं देना है। उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि हमें तकनीक हम छोड़ दें लेकिन सार यदि उपयोगी नहीं है तो हमें तकनीक छोड़ देनी चाहिए, लेकिन सार जो महत्व है वो नहीं छोड़ना चाहिए, तथ्य को नहीं छोड़ना चाहिए, यथार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या बात पर बल दिया कि तथ्य और तकनीक दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पहली मान्यता हो गई, उत्तर व्यवहारवाद का पहला लक्षण हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा है कि सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन से मतलब क्या है, समाज में होने वाले परिवर्तन से है। जहां व्यवहारवादी लोगों ने सामाजिक परिवर्तनों से अपने आप को पीछे खींच लिया था, समाज में होने वाली समस्याओं से आंखें बंद कर ली थी, वहां उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर बल होना चाहिए। समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में जो नई नई समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से हमें दूर नहीं भागना है, पीछे नहीं हटना है। सामाजिक परिवर्तनों पर हमें ध्यान देना है। जहां व्यवहारवादी लोगों ने शोध पर इतना अधिक बल दिया कि सामाजिक समस्याओं से या समाज में होने वाले परिवर्तनों से वो दूर हो गए, वहीं उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन पर भी बल देना चाहिए। जहां हम देख रहे हैं कि व्यवहारवादी रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की आलोचना कर दी कि व्यवहारवादी परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं, समाज में बदलाव नहीं चाह रहे हैं, और इसलिए व्यवहारवादियों की आलोचना हुई। उसको ये कह दिया गया कि व्यवहारवादी भी परंपरावादी हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि हमें परंपरावादी नहीं बनना है, हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है, हमें सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना है। समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को हमें लाना है और उनको समाज में सार्थकता भी देनी है, हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर व्यवहारवादी ये कह रहे हैं कि समाज में होने वाले परिवर्तनों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, उन परिवर्तनों को समय के अनुसार बदलना चाहिए, तो परिवर्तन होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जहां व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी थे, जाने अनजाने रूढ़िवादी बन गए थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन होने चाहिए। तीसरा लक्षण क्या सामने आ रहा है कि व्यवहारवादी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दे रहे हैं। हाँ, एक और भी है कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, कि जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान होना चाहिए। क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवादी आंदोलन चल रहा था तो समस्याएं बहुत ज्यादा थी। जैसे मसलन उदाहरण के रूप में हम कहें तो जो परमाणु बम है, आणविक युद्ध है, जो परमाणु युद्ध छिड़ा हुआ था शीत युद्ध में, दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे को क्या है कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध होगा, एक दूसरे के लिए दुष्प्रचार कर रही थी। तो उस समय परमाणु युद्ध का भय बना हुआ था। उस समय हमने देखा कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या थी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या थी, गरीबी बेरोजगारी की समस्या थी, और बहुत सारी समस्याएं विभिन्न देशों में ऐसी खड़ी हो गई कि मानव विकास एक तरीका से रुक गया था। तो उन समस्याओं से व्यवहारवादी लोगों ने तो क्या है कि कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो किस पर ध्यान दे रहे थे, शोध कार्य पर ही ध्यान दे रहे थे। विश्वविद्यालयों में, प्रांगणों में, उनकी जो पुस्तकालय है उनमें ग्रंथों को पढ़ रहे थे या उनमें प्रयोग कर रहे थे। ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इन समस्याओं को दूर करें। तो विश्वसनीय निदान उन्होंने कोई निदान नहीं निकाला, समस्याओं को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा है कि हमें समस्याओं से आंख बंद नहीं कर लेनी है, समस्याओं से दूर नहीं भागना है, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की बात उत्तर व्यवहारवादी लोगों ने कही है। तो उत्तर व्यवहारवादी यही कह रहे हैं कि समस्याओं का निदान होना चाहिए, और यदि हमने समस्याओं का निदान नहीं किया तो मानव सभ्यता है, मानव जाति है, वो विनाश हो जाएगा, मानव सभ्यता है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी ने क्या कहा है बच्चों, उत्तर व्यवहारवादी ने कहा है
कि समस्याओं का विश्वसनीय या सार्थक तरीका से निदान होना चाहिए, हल होना चाहिए। यदि समस्या आई है तो हमें उससे भागना नहीं है, दूर नहीं हटना है, समस्याओं का हल खोजना है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता हो गई। अगली मान्यता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जहां व्यवहारवादी लोगों ने मूल्यों को तिलांजलि दे दी थी, मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा कर दी थी, मूल्य से वो तटस्थ हो गए थे, वही उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि हमें मूल्यों से तटस्थ नहीं होना है। यदि हम मूल्यों से दूर भागे, क्योंकि राजनीति विज्ञान भी समाज का विज्ञान है और इसमें समाज के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मूल्य आवश्यक हैं। स्वतंत्रता है, समानता है, ईमानदारी है, भाईचारा है, ये बहुत सारे मूल्य हैं। तो इन मूल्यों को भी उपयोगी बनाना है हमें, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं। तो जहां व्यवहारवाद में मूल्यों की उपेक्षा कर दी गई थी, मूल्यों की बजाय वो तकनीक पर बल दे रहे थे, प्रविधि पर बल दे रहे थे, वो मूल्य और तथ्य दोनों को अलग अलग मान रहे थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि मूल्य और जो तथ्य दोनों एक साथ होने चाहिए। हम जो खोज कर रहे हैं, यदि वो मूल्यों से जुड़ी हुई नहीं है, मानवीयता के जो मूल्य हैं, समाज विज्ञान के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की उसमें अपेक्षा की गई है, तो हमारा शोध कार्य भी बेकार है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। तो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर उन्होंने बल दिया है। मूल्य से मतलब यहाँ सदाचार के, ईमानदारी के, नैतिकता के उन नियमों से है जिन पर मानव सभ्यता टिकी हुई है और जो समाज के लिए उपयोगी हैं। ठीक है विद्यार्थी, आगे है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका की भी बात कर रही है। जहां व्यवहारवादी जो लोग थे, जो राजवैज्ञानिक थे, विद्वान लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था शोध कार्य करना, विज्ञान बनाना, राजनीति विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा तकनीकों की बात करना था। उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बुद्धिजीवियों से मतलब यहाँ विश्वविद्यालयों के, कॉलेज के उन राजनीतिज्ञों से है, समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों से है जो एक तरीका से विवेक से कार्य कर रहे हैं। तो उन बुद्धिजीवी लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आंखें बंद कर लेनी है या समाज की समस्याओं से अपने आप को पीछे खींच लेना है, ऐसा नहीं है। व्यवहारवादी जहां अपने आप को विज्ञान बनाने के लिए तटस्थ हो गए थे, उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों की भी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बुद्धिजीवी समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, इसलिए बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वो क्या करें, समाज में आई हुई समस्याओं से अपने आप को जोड़ें और उन समस्याओं को दूर करने में कोई उपाय खोजें। तो बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल देते हैं। विश्वविद्यालयों के, कॉलेज के जो छात्र हैं, विद्यार्थी या जो प्राध्यापक होते हैं, उन सबको चाहिए कि वो समाज की समस्याओं के निदान में अपने आप को झोंक दें, लगा दें, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद माना गया। आगे है कर्मनिष्ठ विज्ञान। तो कर्मनिष्ठ विज्ञान में तो एक बात पहले भी अभी बताई थी कि ये कार्य और प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कर्मनिष्ठ विज्ञान में कि जानने का अर्थ है कि कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना, और कार्य करने का उत्तरदायित्व लेने का मतलब है कि समाज के पुनः निर्माण में अपने आप को लगा देना। दोबारा सुने, जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना, और कार्य करने का उत्तरदायित्व से मतलब है कि समाज के पुनः निर्माण में अपने आप को लगा देना। इसका मतलब ये है कि ये कार्य करने की बात कर रहे हैं, प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि हमारा कार्य प्रासंगिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। तो और भी है कि इसमें एक बात और भी आ रही है कि ये मनन कार्य विज्ञान, मनन विज्ञान और कार्य विज्ञान, कि मनन विज्ञान की अपेक्षा, चिंतन विज्ञान की अपेक्षा कार्य विज्ञान की बात कर रहे हैं कि हमारा जो कार्य है वो सार्थक हो, उपयोगी हो। तो कर्मनिष्ठ विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्य की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को कार्यशील रहना चाहिए, समाज की समस्याओं से क्या है कि दूर नहीं हटना है। कर्म और प्रासंगिकता ही इसके दो नारे हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के दो महत्वपूर्ण नारे कौन से थे, कर्म और प्रासंगिकता। इसीलिए तो एक नारा और भी था इसका कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। एक और है व्यवसाय का राजनीतिकरण।
इसका मतलब यह है कि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, शोध कार्य करने वाले हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने व्यवसाय का राजनीतिकरण करें। यानी कि उनको ऐसा नहीं करना है कि वो अपने आप को अपने कार्य तक ही सीमित रखें। उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज में जो समस्या आई हुई हैं उनको वो जाने, निदान करें। तो व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए, कर्मनिष्ठ विज्ञान होना चाहिए। ये है हमारा विज्ञान, बना रहे हैं राजनीति विज्ञान को, लेकिन वो प्रासंगिक होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। यदि हमारा शोध कार्य उपयोगी नहीं है, समाज के लिए वो दिशा निर्देश नहीं दे रहा है, समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक का काम नहीं कर रहा है, तो हमारा विज्ञान या समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान वो सब बेकार है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं। तो छात्रों, आज हमने आपको इसमें उत्तर व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं बताई, डेविड स्टर्न द्वारा इसके लक्षण बताए। आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि व्यवहारवाद के तो 8 लक्षण हैं और उत्तर व्यवहारवाद के जो लक्षण है, यानी मान्यताएं, वो कितनी है? 7 है। तो व्यवहारवाद का और उत्तर व्यवहारवाद का दोनों का एक ही सिद्धांतकार है, व्याख्याकार है, और वो है डेविड स्टर्न। तो डेविड स्टर्न ने जहां व्यवहारवाद पर बल दिया था पहले, जब उसको लगा कि व्यवहारवादी शोध से हम अपने कार्य को प्रासंगिक नहीं बना पा रहे हैं, तो वो सुधार की स्थिति में आ गए। उन्होंने अपने कार्य में परिवर्तन कर दिया और व्यवहारवाद की कमियों को सुधारने के लिए एक नया आंदोलन चला दिया। उसी आंदोलन को नाम दे दिया गया उत्तर व्यवहारवाद। और ये उत्तर व्यवहारवाद कर्म और प्रासंगिकता की बात कर रहा है। और इसी उत्तर व्यवहारवाद के फिर डेविड स्टर्न ने 7 लक्षण बता दिए हैं। इस तरीका से ये आपका उत्तर व्यवहारवाद यहाँ पूर्ण हो जाता है। इसमें बताया गया है कि हमें मनन विज्ञान की बजाय कर्म विज्ञान पर बल देना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कर्म और प्रासंगिकता जरूरी है। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो प्रासंगिक हो, उपयोगी, सार्थक हो। यदि हमारा कार्य उपयोगी नहीं, सार्थक नहीं है, तो हमारा वो कार्य बेकार है। ऐसा उत्तर व्यवहारवाद में देखने को मिलता है। तो यहाँ अपने ये पाठ पूरे हो जाते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर लिखिए। दोनों में अंतर आ जाएगा, जहां व्यवहारवाद की विशेषता जानी वहीं उत्तर व्यवहारवाद की भी। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के क्या हुए? 2 आधुनिक दृष्टिकोण हुए। आधुनिक दृष्टिकोण को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का एक ही विद्वान है, डेविड स्टर्न। ठीक है।